हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। वर्ल्ड मार्केट में गिरावट है, इंडियन मार्केट में भी उसका असर देखने को मिला है। साथ में हमारे पड़ोसी देशों में काफ़ी दिक्कतें चल रही है। जैसे आप अभी देख सकते हो कि बांग्लादेश में काफ़ी दिक्कत हो गई है। तो बांग्लादेश में दिक्कत होने का सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आएगा वो किस सेक्टर पे आएगा? इंडिया में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक तरीके से इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा, टेक्सटाइल के लिए ये पॉजिटिव है। और जो कंपनीज बांग्लादेश में जिनके प्लांट हैं या फिर जो कंपनीज बांग्लादेश को सर्विसेज देती है या गुड एक्सपोर्ट करती है, उनके लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, उनके लिए नेगेटिव है, लेकिन टेक्सटाइल कंपनीज के लिए बिग पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ में अगर ये आप ध्यान में रखें, बांग्लादेश के अलावा हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज है, सब जगह समस्या चल रही है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे नेपाल हो, सब जगह अनस्टेबल सिचुएशंस है। लेकिन इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्रीज है जहां पे सिचुएशन अच्छी है। बट चाइना का आपको पता है वो कम्युनिस्ट तरीके से रहते हैं। इंडिया में हमें मानना होगा कि हमारी सरकार हमारी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए काफी काम करती है। ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी होगी। अब पैसे कमा लेंगे, अगर सुरक्षा ही नहीं है तो पैसे किस बात के रहे, ये भी ध्यान में रखिएगा। बट यस, हमें सुरक्षा मिल रही है, ये चीज सुन के अच्छा लगता है कि हमारे नेबर कंट्रीज में दिक्कत है और हम बचे हुए हैं। साथ में बुरा भी लगता है कि हमारे नेबर के यहाँ प्रॉब्लम है। बट इन सब बातों को छोड़ के हम बात करते हैं एज ए स्टॉक मार्केट हम क्या कर सकते हैं एज ए स्टॉक मार्केट पर्सन। तो देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तो आज हम उन स्टॉक्स पे डिस्कस करने वाले हैं, 5 कंपनीज पे जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है और जहां पे बिग पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही हैं, इनको डिस्कस करने वाले हैं। आपको अगला वीडियो किस सेक्टर पे चाहिए, किस कंपनी पे चाहिए, उसका नाम बताइए। मैं अपनी जितनी भी छोटी मोटी नॉलेज है उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और जो भी हम बात करें उससे बाय सेल ना माने, अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस करो या अपना दिमाग लगाओ, देखो कि ये सेक्टर आपको भी लगता है क्या, चल सकता है क्या। तो उस हिसाब से आप अपनी डिसीजन लीजिए और इसमें मेरी पूरी बात सुनिएगा। टाइम पीरियड कितना हम हाथ में लेके चलते हैं वो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जिस कंपनी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ये चार्ट आपको दिख रहा है, कंपनी नेम इज वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। वर्धमान टेक्सटाइल का चार्ट देखिए, ये हाई बनता है बैक इन 2022 के स्टार्टिंग में, वहां से एक जबरदस्त फॉल आती है जो 2022 जून तक आ जाती है, जून जुलाई तक। वहां से ग्रेजुअली देखिए स्टॉक रिकवर करके धीरे धीरे आज कहां आ गया, आपको अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा है 560 के आसपास। स्टॉक के लिए ये 570 580 की एक रेंज है जो एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। इसको काटने के बाद और तेजी बनेगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आओ हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं। पहले ये भी समझना टेक्सटाइल स्टॉक्स में होता क्या है, वो भी आपको समझने की जरूरत है। हिस्टोरिकल डाटा के लिए हम चलेंगे एक बार यहां पर मंथली चार्ट पे। ध्यान से देखिए, जो पैटर्न फॉर्मेशन अभी हो रही है, लास्ट टाइम जब ऐसी ही पैटर्न फॉर्मेशन हुई थी तो आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली। सिमिलर पैटर्न फॉर्मेशंस यहां पे होती है, फिर एक जबरदस्त तेजी, फिर करेक्शन, और सिमिलर पैटर्न फॉर्मेशन यहां होने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो हमें इसको अपने रडार पे लेना है, ऐसा नहीं आज ही बाय कर ले, रडार पे लेना है। और ये भी ध्यान में रखिएगा, टेक्सटाइल कंपनीज जो होती है वो कैसे चलती है, ध्यान से समझिए। ये साइकिल है इनका, ये क्या होता है, इनका साइकिल होता है। ये 2 साल पॉजिटिव रहती है, फिर एक डेढ़ साल 2 साल नेगेटिव हो जाती है, और वहां पे स्टॉक जो है 50-60% भी अपने हाई से टूट जाते हैं, वहां इतनी फॉल आती है। फिर वापस चलते हैं, फिर वापस 2-3 गुना हो जाते हैं, 2 गुना हो जाते हैं। मतलब अगर बॉटम से देखोगे तो 3 गुना 4 गुना हो जाएंगे स्टॉक। तो इस टाइप से इनका साइकिल रहता है, हर 2 साल 5 साल का एक साइकिल होता है। तो अगर हम इसको ब्रेकआउट पे देखते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ध्यान से समझिए, हमने मंथली चार्ट देखा, इट इज क्लियरली कि यहाँ पे पॉजिटिव है, ब्रेकआउट हो सकता है, इसके चांस है। इसी महीने होगा या नहीं होगा, दैट इज द थिंग जो हमें देखनी पड़ेगी। हमें ये नहीं पता इसी महीने ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, बट वी शुड कीप दिस स्टॉक ऑन अवर रडार। वीकली कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। वीकली चार्ट पे आपको प्योर कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, पिछले 4-5-6 हफ्ते से कंसोलिडेशन बना हुआ है। अब इसमें ये लेवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 480 के आसपास का। अगर 480 टूटता है तो ये पूरा ट्रेंड खराब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। राइट नाउ ये ट्रेंड खराब नहीं है, 480 के साथ अभी तक बुलिश ट्रेंड है शॉर्ट टर्म का। और बात करें तो यहां पे इसको समझिए, 570 580 की रेंज टूटने पे नए बुल्स की एंट्री हो सकती है। ध्यान से देखिए, 570 580 के ऊपर न्यू बुल्स जो है वो एंटर करेंगे, इस स्टॉक में न्यू बुल्स एंटर करेंगे। और ये जो 480 का लेवल है, इसका इंपॉर्टेंस उसके बाद भी रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगर कोई न्यू बुल्स है तो वो 570 80 के बाद ही देखेंगे, और 480 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रखने होंगे वो अपने पास में, ध्यान में रखना है। बाद में ये भी आप समझिए कि अभी जिस हिसाब से माहौल है, जिस हिसाब से वर्ल्ड मार्केट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए माहौल है, यहां पर अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक पॉजिटिव न्यूज ही निकल के आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें करना है, और ऊपर के लेवल्स को मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, वो भी आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। बट मैं फिलहाल आपको इतना दे रहा हूं, 570 580 की रेंज को इंपॉर्टेंट मान के आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ही कोई काम करना है। उसके ऊपर स्टॉक 640 700 प्लस ये गेट भी खुलते हुए आ सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी एग्जैक्ट यहां जाए। हो सकता है 635 चला जाए, 638 से घूम जाए, या 700 की जगह 690 जाके फिर घूम जाए। तो वो आप अपने रडार पे रखिए, इस रेंज को
आप ध्यान में रख सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है, वर्धमान टेक्सटाइल्स। डिस्क्लोजर, दिस इज नॉट इन माय पोर्टफोलियो राइट नाउ, अभी मैंने नहीं लिया है, ये मैं अपनी तरफ से डिस्क्लोजर दे रहा हूं। सेकंड स्टॉक इस लिस्ट में जो हमारे सामने, कंपनी नेम इज कैंटाबेल रिटेल लिमिटेड, और ये मेरी फेवरेट टेक्सटाइल कंपनी है। फेवरेट मतलब अगर आप कोई भी मेरे सामने स्टॉक रखें तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें रिटेलर की होल्डिंग ज्यादा नहीं है, काफी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। अब इसके लिए पहले डिस्क्लोजर, दिस इज इन माय पोर्टफोलियो, मेरे पास है 255 के आसपास मैंने ले रखा है, वहां से अभी करीब 10% के आसपास ऊपर चल रहा है, 255 के आसपास लिया हुआ है। और मैं कुछ और लेना चाहता हूं, जबकि मैंने सिर्फ 200 शेयर्स लिए हैं, मेरे को और लेने हैं, 200 शेयर्स लिए हैं और लेने हैं, बट वो मैं लूंगा ब्रेकआउट होने के बाद या कोई डिप आएगी तो, अभी फिलहाल नहीं ले रहा। आगे समझिए, इस स्टॉक का चार्ट देखिए, स्टॉक रेडी है एक ब्रेकआउट के लिए। यहां पर कब लगा था टॉप? सितंबर 2022 में लगा था, सितंबर 22। उसके बाद में करेक्शन होता है, 160 तक आ गया, कितना मतलब 320 का 160, 50% ऑलमोस्ट वेल्थ खत्म हो गई थी। फिर से रिकवरी आई, फिर यहाँ सेलिंग प्रेशर, फिर रिकवरी। अब देखो इसी जोन को इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रखा है, ये वाला जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, इसको ध्यान में रखिए। राइट नाउ ये तो उनके लिए काम का है जो लेके बैठे हैं, लेकिन फ्रेश बुल्स यहां पे कब आएंगे? नए बुल्स आएंगे जब 315-20 का ब्रेकआउट होगा, 315-20 का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद नए बुल्स आएंगे। उसके बाद कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे वो हम देखेंगे, बट दिस इज द सेकंड स्टॉक जो हमें अपने रडार पे रखना है, ये ध्यान में रखिएगा। और एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। मंथली चार्ट कन्वर्ट करिए। टेक्सटाइल सेक्टर के बहुत सी कंपनीज में आपने 50, 60, 70% करेक्शंस देखे और वो स्टॉक फिर 2-2, 4-4 साल नहीं चलते। ये वैसा नहीं है, हिस्ट्री उठा के देखिए इसकी, ये जब चलता है तो किस तरीके से चलता है, ध्यान से देखिए। 2010 से यहां पर करीब 17 तक ऐसे ही खड़ा रहा था, कोई रिटर्न नहीं दिए, लेकिन जब चलना शुरू हुआ तो आप देखिए क्या जबरदस्त इसने रिटर्न्स दिए, और एक बार जब चलना शुरू हुआ तो रुका ही नहीं, आज तक वो नहीं रुका है, शानदार रिटर्न्स दिए हैं। और इसके टर्न अराउंड के बाद ही ये हमारे रडार पे आया है। अब ध्यान से समझिए इसको, ये आपके सामने मंथली चार्ट है, ध्यान से देखिए इस जोन में कितने सेलिंग प्रेशर इसको देखने को मिले हैं, और राइट नाउ भी यही सेलिंग प्रेशर अभी आ रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब इस मंथ ये ब्रेकआउट कर पाता है नहीं कर पाता है, दैट इज द मेन थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है। यहां पर ये समझ लीजिए कि स्टॉक के लिए इन लेवल्स को कटने के बाद नए गेट खुलने वाले हैं। 315-20 के ऊपर हम लिख लेते हैं, 315-20 के ऊपर सपोर्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ₹280 के आसपास, 280 के आसपास का सपोर्ट हो जाएगा। फिर स्टॉक और लंबे टारगेट ले सकता है और लंबे रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है। मैं रफ रेजिस्टेंस अभी आपको दूं तो 350-390 के आसपास के 2 रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट आप उनको कंसिडर मत करिए, आप अपनी तरफ से भी एनालिसिस करिए, ये ध्यान में रखिएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर आप अपने एडवाइस से बात कर सकते हो इन लेवल्स को लेकर। एडवाइजर नहीं है तो अपना दिमाग लगाइए। ये क्लियर हुआ, आइए आगे बात करते हैं। अब चलते हैं थर्ड स्टॉक पे। थर्ड टेक्सटाइल स्टॉक इज गोकेक्स लिमिटेड। यहां पे आप ध्यान से देखिए, गोपाल दास एक्सपोर्ट, ध्यान से इस कंपनी के चार्ट को फील करिए। ये लेवल पे कितने सेलिंग प्रेशर्स यहां पे लगातार इसने झेले हैं, लगातार। ये वाला एक अटेम्प्ट भी हुआ, बट स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 880 का रहेगा। इसके नीचे ट्रेंड खराब है, अभी 1066 के आसपास स्टॉक चल रहा है। अगर ये 1025 के आसपास मिल गया, बुल्स इसे शायद छोड़ेंगे नहीं, इतना मेरा अनुमान है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ट्रेंड फिलहाल बुलिश है, एक लंबे कंसोलिडेशन को तोड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर एंट्री हुई थी, उसके बाद से लेके अभी तक टाइम पास जोन में है। करेक्शन एक हो चुका है अच्छा खासा, और उसके बाद शिफ्ट हो चुका है ऊपर की तरफ स्टॉक। तो मेरे लिए बुलिश है, मुझे चार्ट बुलिश नजर आ रहा है और यहाँ पे भी मोमेंटम बन सकता है। इसको कन्वर्ट करके देखते हैं एक बार वीकली चार्ट पे। दिस वाज द डेली चार्ट। इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो चुकी है स्टॉक की, ऐसा नजर आता है। कोई भी डिप आती है डेफिनेटली यहाँ पे बुल्स उसको मिस करने के मूड में नहीं होंगे शायद, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ये आपके लिए अनदर स्टॉक होता है। मंथली कन्वर्ट करते हैं तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्या, वो भी ध्यान से देखिए। मंथली पे एक चीज इंपॉर्टेंट समझिए, ये देखिए कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट होता है उसमें कैसी तेजी आती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कंसोलिडेशन के बाद वाले स्टॉक को देखो, उनको पिक करो, वहां पे चार्ट अच्छे हो तो रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। 10 में से 8 में ही मिलेंगे, 2 में आपके एसएल जाएंगे, एंड दिस इज द रियलिटी। एक्सेप्ट है तो काम करिए, एक्सेप्ट नहीं है तो कोई इलाज नहीं है, फिर आप चाहे जो उसका बहाना दीजिए, जो एक्सक्यूज दीजिए, ऐसा होगा। लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। मेक श्योर प्रॉफिट ज्यादा हो, लॉस कम हो। आगे देखिए यहाँ पे, दिस इज द मंथली चार्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये क्लियर कट ब्रेकआउट होता हुआ इस स्टॉक में नजर आ रहा है। अभी 1060 के आसपास है, मैंने आपको बता दिया है क्या हो सकता है। आगे चलते हैं इस कंपनी के एक बार डाटा को डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, बात करते हैं क्या न्यू बुल्स यहाँ पे आ रहे होंगे और जो लेके बैठे हैं उनके लिए क्या होगा। तो देखो जो लेके बैठे होंगे जो ऑलरेडी, उनके लिए भी 880 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ₹880 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। न्यू बुल्स की बात करूं तो वो 1040, 50, 1030, 20 कहीं भी यहाँ पे शायद उसको मिस ना करें। ये न्यू बुल्स भी इसका ध्यान रख रहे होंगे। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं न्यू बुल्स भी आ रहे हैं,
प्लस हम ये भी कह सकते हैं न्यू बुल्स आने के अलावा कि यहाँ पे अभी जो बैठे हैं वो भी 880 को इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के बैठे हैं। अगर वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म है तो अलग बात है, बट ट्रेंड में 880 इज इंपॉर्टेंट। अभी 1060 के आसपास, अब देखिए बात करते करते 1080 हो गया, तो ये हो सकता है आज अपर सर्किट पे क्लोज हो, मुझे नहीं पता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस स्टॉक में भी आने वाले समय में आपको अच्छे स्विंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। जहाँ पे आपको शायद 1125 1200 प्लस के इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हुए दिख सकते हैं। तो आप ध्यान में रखना चाहें तो डेफिनेटली अपने ध्यान में रखिए। इनके भी ऊपर हो सकते हैं स्टॉक में ट्रेलिंग के साथ लोग बैठे रहें बुल्स। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम देखना चाहें नेक्स्ट फोर्थ स्टॉक, द कंपनी नेम इज केपीआर मिल लिमिटेड। केपीआर मिल भी एक टेक्सटाइल बिजनेस से रिलेटेड कंपनी है। वीकली की जगह हम डेली करते हैं कन्वर्ट। सी दिस चार्ट, दिस इज अगेन शोइंग द सेम चार्ट जैसा हमने गोकेक्स का देखा था, सेम चार्ट है। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ से रिजेक्शन आया, रिजेक्शन के बाद यहाँ बेस बना, ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है। 930 के आसपास स्टॉक चल रहा है और अभी जितना ये ऊपर है 13% ऊपर चल रहा है आज में। तो पता नहीं क्या होगा, हो सकता है सर्किट पे क्लोज हो, जब तक ये वीडियो आए तब तक सर्किट लग भी जाए कई स्टॉक्स में, पता नहीं। लेकिन कोई डिप आ गई यहाँ पर 900-925 के आसपास कोई डिप आ गई ना, तो बुल्स शायद छोड़ने के मूड में नहीं होंगे इसे, तो वो इसे ध्यान में रखेंगे। आप भी अपने एडवाइस से उसकी बात कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। अब ये हमने देखा, एक बार मंथली कन्वर्ट करके देखते हैं हिस्ट्री क्या रही है इसकी। मंथली कन्वर्ट करेंगे तो हिस्ट्री देखिए बताता है कि केपीआर मिल ने अच्छे रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को, कभी भी इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है, हमेशा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये हमें इस चार्ट के पैटर्न से पता चल रहा है। कन्वर्ट करते हैं वापस डेली चार्ट पे, ध्यान से देखिए इसको। अब क्वेश्चन ये आएगा ना, व्हाट शुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अभी सपोर्ट क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट। सो हम बात करते हैं जो लेकर बैठे हैं या कोई लेना चाहते हैं, उन दोनों के लिए ही ₹825 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला होगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट। न्यू बुल्स की बात करें कब आ सकते हैं, तो न्यू बुल्स अभी आ गए होंगे या फिर वो वेट कर रहे होंगे 900-925 की रेंज का। वो इसी रेंज का वेट कर रहे होंगे और इस रेंज में आ चुके होंगे। बहुत से लोग तो आ चुके हैं, जो नहीं आए वो वेट कर रहे होंगे कि इस रेंज में मिलता है तो बढ़िया है। और आपको भी ये रेंज अपने नोटबुक में लिख के रखनी है। मेरे कहने पे बाय सेल बिल्कुल मत करना, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। हो सकता है जो आप लोगों ना चले बाकी सारे चले, तो आपकी रिक्वायरमेंट आपका एडवाइजर बता सकता है या आपका माइंडसेट बता सकता है। दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा, अपना दिमाग में माइंडसेट क्लियर करिए, तब जाके रिटर्न्स बनने वाले हैं। सो दिस इज द केपीआर मील चार्ट जो आपको दिख गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट की। एक और कंपनी है जिसको हम देख लेते हैं। लास्ट स्टॉक इस लिस्ट में हमारे पास है सेंचुरी इनका लिमिटेड। ध्यान से देखिए, दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ सेंचुरी इनका। यहाँ पर ये टॉप लगा था जून 2022 में या मई 2022 में टॉप लगा था। 2 साल बाद एक जबरदस्त ब्रेकआउट, रिजेक्शन, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। सो इट इज लाइक अ परफेक्ट सेटअप फॉर मी। ये एक अच्छा सेटअप नजर आ रहा है। यहाँ पर भी बुल्स जो है वो एक्टिव हो सकते हैं और आने वाले समय में शायद कुछ देखने को मिल जाए। सो ये हमारे पास था वीकली चार्ट। ध्यान से देखिए, कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होकर स्टॉक निकलते हैं तो क्या रिटर्न्स देते हैं, उनमें रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं, संभावनाएं बहुत खुल जाती है उनके अंदर। ये हमें ध्यान रखना है। कन्वर्ट करते हैं एक बार डेली चार्ट पे। आज की सिचुएशन देखिए। सो स्टॉक आज में कितना अप है, 16.92%। हो सकता है अपर सर्किट मारे, जब तक वीडियो आए तब तक ये स्टॉक अपर सर्किट लगा चुका हो, मुझे नहीं पता। लेकिन यस, ये भी ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है। मंथली कन्वर्ट करके देखेंगे हिस्टोरिकल डाटा क्या रहा है। सो दिस इज द मंथली चार्ट। इफ यू लुक एट द हिस्टोरिकल डाटा, स्टॉक ने रिटर्न्स दिए हैं, बट ये प्योर साइक्लिकल स्टॉक है। देखिए जिस तरीके से ऊपर जाता है फिर वैसे ही नीचे भी आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। साइक्लिकल स्टॉक है, तो आप समझ जाइए कि आपको किस तरीके से डील करना है और अपनी स्टडी उसी हिसाब से आप करिएगा। ये प्रॉपर साइकिल को फॉलो करता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब आइए इसमें देखते हैं कि आज की डेट में इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो डेली कन्वर्ट करते हैं। डेली कन्वर्ट करके जूम आउट करके हमने इस डाटा को समझा। वीकली कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए अब डाटा अच्छा दिख रहा है, अब पहले से बेटर है। तो हमें दिख रहा है कि स्टॉक इन रेंज का क्लियर एक ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 660-70 की रेंज जो है उसका ब्रेकआउट हो रहा है। 660, 670 क्लियर ब्रेकआउट हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट कर रहा है और इसके चांसेस हाई है कि ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर की तरफ निकल सकता है। चांसेस आर हाई। अभी 670 के आसपास आ गया स्टॉक। यहाँ पर क्या नए बुल्स आ रहे हैं, न्यू बुल्स? यस, न्यू बुल्स को हम क्या कहेंगे? यस, बिल्कुल आ रहे होंगे। जो एग्जिस्टिंग बैठे हैं क्या वो बेचेंगे? आंसर इज आई डोंट थिंक वो बेचेंगे। उनके पास पड़ा है तो वो रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिलहाल कोई ऐसी सेटअप नहीं बना है जो स्टॉक में ये दिखाए कि यहाँ से आप निकल जाओ, या ऐसा दिखाए कि यहाँ से कोई वीकनेस बन रही है, तो नहीं बना है। लेकिन वो वीकनेस किस लेवल के बिलो हो सकती है वो हमें देखना होगा। वो हो सकती है ₹570 के नीचे। 570 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। न्यू बुल्स अभी तो है ही, लेकिन अगर कोई डिप मिल गई, जैसे मान लीजिए उनको 640, 660 की रेंज में अगर कोई डिप मिल गई, तो न्यू बुल्स शायद छोड़ेंगे नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंज होगी जिसे हमें ध्यान रखना है।
570 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, इसे आप नोट डाउन करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से कंप्लीट आपको मैंने 5 कंपनीज दी हैं जो ब्रेकआउट की कगार पे है। अब ध्यान से सुनिए, ये तो 5 थी, अब एक बोनस के ऊपर और बात करते हैं। क्या करेंगे, ये तो वो थे जो ऊपर की रेंज में ब्रेकआउट कर रहे हैं। कुछ स्टॉक ऐसे भी तो हो सकते हैं, जैसे ये चार्ट देखिए, आप ध्यान से समझिए, ये चार्ट देखिए सेंचुरी इनका का, इसको लास्ट में क्यों लिया उसका रीजन समझना, ध्यान से देखिए। इस टाइप का यहाँ पे एक जबरदस्त कंसोलिडेशन रहा, दिखा, समझ में आ रहा है। गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन आया, ब्रेकआउट करने के बाद कहाँ गया, समझ आ रहा है। अब सेम मैं दूसरा चार्ट ओपन करने जा रहा हूं, जरा एक बार आप ध्यान से देखिए। इस कंपनी का नाम है नाहर स्प्रिंग लिमिटेड। नाहर स्पिनिंग लिमिटेड का चार्ट सेम जो सेंचुरी एनका में हो चुका है, नाहर स्पिनिंग मिल का चार्ट वैसा ही दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्या होगा इस बात की गारंटी है, गारंटी 0/लूल है भैया, गारंटी नाम की मार्केट में कोई चीज नहीं है। कई लोग आते हैं गारंटी है, क्या गारंटी नहीं होती है, रिस्क है, प्रॉपर रिस्क है। समझ में आए तो एडवाइजर से बात करके काम करो, नहीं आए तो नमस्ते करो, राम राम करो, क्या दिक्कत है। देखिए इसको समझिए, देखिए मेरा काम वो नहीं है कि मैं बटर लगाने बैठूं किसी को, मेरे से वो बटरिंग नहीं होती है कि आओ मेरे को देखो, मेरी चैनल देखो। भाई साहब समझ में आता है, देखो हमारा काम है नॉलेज शेयर करना, आपके समझ आ रही है, देखिए हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, लेकिन अगर आपकी उम्मीद यह है कि कहीं गारंटी मिल जाए, वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट की गारंटी कहीं नहीं मिल सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपकी अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस है और एक दिन ले डूबेगी। प्लीज बुरा मानते हो आपकी इच्छा है, लेकिन सच्चाई यही है, मैं सच बताने आता हूं, मैं बटरिंग करने नहीं आता यहाँ पे। इसको समझिए, ध्यान से देखिए, जिनको सीखना है वो सीखिए। गिरावट, कंसोलिडेशन, ये ब्रेकआउट की कगार पे, तो सेंचुरी इनका में जो हुआ है, नाहर स्पिनिंग मिल सेम टेक्सटाइल स्टॉक है, ये वो कर सकता है, लेकिन पूरा पेशेंस टेस्ट करेगा। इतना आसान थोड़ी है कि आप लोग सोच रहे हो मैंने देख लिया और मैं कमा लूंगा, नहीं, पूरा पेशेंस टेस्ट होगा। एडवाइजर की जरूरत होगी, अगर एडवाइजर है तो, एडवाइजर नहीं है तो मेंटर की जरूरत होगी, कोई गुरु होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए जो कॉन्फिडेंस दे होल्ड करने के लिए, वरना होल्ड नहीं होते हैं स्टॉक। सो दिस इज अनदर स्टॉक जो आप देख सकते हो, इस पे अपनी स्टडी करिए, इसके लेवल्स में नहीं दे रहा हूं फिलहाल, स्टडी करिए आप, क्योंकि अभी तक इसके कुछ काम पेंडिंग है, जो होने जा रहे हैं होने दीजिए, उसको जल्दी होने की मेरी उम्मीद है। तो दिस इज लाइक अ बोनस चार्ट वो फ्रॉम माई साइड जो मैंने आपको दिया है, मेरी तरफ से मैं कुछ लर्निंग देना चाहता हूं। सेंचुरी इनका की दी, उसके बाद सेम चार्ट दिखा दिया। अब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं समझो, मैं क्यों ये लर्निंग देना चाह रहा हूं, इसलिए कि आप भी कमाए, मैं भी कमाऊं। कोई घर, मेरे घर से आप कमा नहीं रहे, सब कमाएंगे, मेरे घर से कुछ नहीं जाता, बिल्कुल कमाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बदले में एक चीज का ध्यान रखिए, सीखने पे ही फोकस रखिए। बिना सीखे बिना कुछ नहीं होगा। मार्केट डाउन साइड में आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, कॉन्फिडेंस खत्म भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आप सीखेंगे तो इन परिस्थितियों से बाहर निकल आएंगे। भरोसा रखिए, आप एक बार सीख के देखिए कि मार्केट को सीखने के बाद आपका नजरिया कैसे बदलता है, फिर आप अपने पहले के रिटर्न्स कंपेयर करिए और अभी सीखने के बाद के रिटर्न्स कंपेयर करिए, जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा उन रिटर्न्स में, आपको उसकी इंपॉर्टेंस बाद में पता चलेगी। सो मेरी तरफ से मैंने पूरी एनालिसिस दी है। अगर ये एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं, मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन कराना है वेव एनालिसिस के लिए। वेव एनालिसिस में हम ये सारी वेव्स को एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से अगली वेव लग सकती है, किस ब्रेकआउट के बाद क्या हो सकता है, तो उन वेव को एनालाइज करना है। अगर सीखना है तो इस नंबर पर संपर्क करिए। इस प्रोग्राम की फीस रहेगी 44,000, आपके बजट में है तो संपर्क करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, चैनल पे बने रहिए। आने वाले समय में आप इतनी अर्निंग करेंगे कि आप जरूर सीख पाएंगे आगे। लेकिन प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक समय में एक इंसान को सिखाता हूं। अकाउंट ओपनिंग करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक्स में, और साथ में चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो मिलूंगा दोस्तों आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।